हाय गाइस। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मुनव्वर फारूकी रियल और डिजर्विंग विनर है। और ये एक रिप्लाई है उन लोगों को जो बोलते हैं वो डिजर्व नहीं करते। एक रिप्लाई तो बनता है इन लोगों को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो मेरा पहला पॉइंट है चिंटू का एविक्शन, कि तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा मैं लाला, जो बहुत फेमस हुआ। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी ने टनल तक क्या छोड़ा उसको। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे छोड़ा। अगर आपको रिमाइंड हो, कैप्टनसी टास्क था जिसमें अंकिता जी कैप्टन बनी थी और ईशा पूरा ट्राई करी थी कि समत कैप्टन बन जाए क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो ये मुनव्वर फारूकी की कन्वेंसिंग पावर देखो, उसका माइंड गेम देखो कि एक गर्लफ्रेंड के होते हुए उसके बॉयफ्रेंड को कैप्टन नहीं बनने दिया उसने। और अगर चिंटू कैप्टन बन जाता तो वो उसके पास इम्यूनिटी आ जाती, उसके पास इम्यूनिटी आ जाती तो वो नॉमिनेट नहीं होता, और अगर वो नॉमिनेट नहीं होता तो वो घर से बाहर नहीं निकलता। तो बड़ा सिंपल सा है कि उसको कैप्टन किसने नहीं बने दिया, मुनव्वर फारूकी ने। वो नॉमिनेट हुआ और वो फिर उसने हेल्थ इश्यूज को लेकर, मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर पूरा ड्रामा काट रखा था। और उसकी इमेज पहले से बहुत खराब थी, और जो कि पूरी तरीके से एक्सपोज किसने किया, मुनव्वर फारूकी ने, अभिषेक ने, कि ही इज अ गुड पर्सन। इविक्ट हो गया। तो उसको निकालने में सबसे बड़ा हाथ किसका, मुनव्वर फारूकी का। तो ये लोग बोले टनल तक क्या छोड़ के आया, तो टनल तक ऐसे छोड़ के आया। ओके, सेकंड पॉइंट, जो अनुराग का इविक्शन है। बहुत से लोग कह रहे हैं अनुराग के इविक्शन में मुनव्वर फारूकी का क्या हाथ है। बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको याद हो, तीनों कैप्टन्स को पावर्स दी गई थी कि आप एक एक बंदे को नॉमिनेट करो। ईशा ने किसको नॉमिनेट किया था, आयशा को। और ने किसको नॉमिनेट किया था, अभिषेक को। अनुराग को नॉमिनेट किसने किया था, मुनव्वर फारूकी ने। अब अगर सपोज करो कि मुनव्वर फारूकी अनुराग को नॉमिनेट नहीं करते तो क्या अनुराग एविक्ट होता, नहीं। तो अनुराग को एविक्शन में सबसे बड़ा हाथ किसका, मुनव्वर फारूकी का। अगर वो उस दिन उसको नॉमिनेट ही नहीं करता तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो उसलिए उसको बांध के उड़ाया, इस तरीके से बांध के उड़ाया। ओके, वैसे भी इस वाले सीजन में बहुत सारे टास्क तो आए नहीं है, लेकिन जितने भी टास्क आए वो सबके सब मुनव्वर फारूकी जीते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस घर का पहला टास्क जो था वो था एक इम्यूनिटी टास्क। उस इम्यूनिटी टास्क में रिंकू जी को इम्यूनिटी मिली थी। अगर आपने सीजन देखा हो तो उसको इम्यूनिटी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, मुनव्वर फारूकी का। पूरा गेम पलट के रख दिया था। जब विक्की जैन और सब बहुत चेक के रहे थे भाई ये हुआ क्या एंड टाइम पर, और रिंकू जी को इम्यूनिटी मिली थी, वो दिलाने में हाथ किसका था, मुनव्वर फारूकी का। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अरुण को इम्यूनिटी कैसे मिली थी, जो इम्यूनिटी टास्क आया था सेकंड नंबर पे। तो पूरा घर एक तरफ प्ले करा था और चिंटू और मुनव्वर फारूकी ने अरुण के लिए प्ले किया था, इम्यूनिटी के लिए। और पूरा घर एक तरफ प्ले करा था। तो पहले तो इन दोनों ने फाइट किया, उसके बाद मुनव्वर फारूकी ने ही कन्वेंस किया था खानजादी को कि तुम्हारा डिसीजन क्या होना चाहिए। उसने ही इन्फ्लुएंस किया था मुनव्वर फारूकी ने खानजादी को कि तुम्हें अरुण के फेवर में डिसीजन लेना है। तब खानजादी ने डिसीजन अरुण के फेवर में लिया और अरुण इम्यून हुआ था। तो ये एक उसकी पावर हो गई। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है टनल वाला टास्क, वो सॉरी, ये आपका टॉर्चर वाला टास्क। टॉर्चर वाला टास्क के अंदर मनारा ने आउट क्लास परफॉर्म किया, अभिषेक ने आउट क्लास परफॉर्म किया, मुनव्वर फारूकी ने आउट क्लास परफॉर्म किया, अरुण ने आउट क्लास परफॉर्म किया। सारी मिर्ची विटी ने जितना टॉर्चर करा इन सब ने झेला। उसके नेक्स्ट बात क्या हुआ, किसी ने नोटिस किया, उन्होंने सब अपना मसाले छुपा दिए। तो वो कौन बंदा था जो मसाले ढूंढ रहा था, सिर्फ मुनव्वर फारूकी। अगर आपको याद हो, जो एक बहुत ही क्लिप बड़ी वायरल होती ईशा वाली, जहाँ वो स्लिप हुआ था, वो क्या करता था, वो ढूंढने तो गया था, वो मसाले लेने तो गया था। उसके बाद आपने देखा था जहाँ एक बहुत बड़ी फाइट होती है विक्की से और पूरे घर वाले लड़ लेते, वो मसाले छुपाए कौन बैठा था, मुनव्वर फारूकी। इन लोगों ने प्रोटेक्ट किया था, लेकिन मसाले ढूंढे किसने थे, छुपाए किसने थे, मुनव्वर फारूकी लेके बैठा था। बाकी किसी को इतनी नहीं पड़ी थी, सब प्लान जरूर बना रहे थे बैठ के, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा था, सिर्फ मुनव्वर फारूकी। उसने ही सबसे पहले देखी थी बाल्टी कहाँ डाली इन लोगों ने, उस बाल्टी को निकालने भी वही गया था। तो वो कितना कितना ज्यादा 100% दे रहा था टॉक्सिस के अंदर, वो मुनव्वर फारूकी दे रहा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट, अंकिता जी को कैप्टन किसने बनाया, मुनव्वर फारूकी ने। जिसपे मनारा को बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे को नहीं बनाया, क्योंकि तुम उस टाइम तो बैंड बजाई पड़ी थी। उसको ये लगा कि भाई यही डिजर्व करती हैं तो उनको बनाया, जबकि उन्होंने भी खूब बैक बिचिंग करी है मुनव्वर फारूकी की, लेकिन तब भी उसने उनको बनाया। जबकि उसका ईशा का बॉयफ्रेंड उस टास्क में था,
वो इसे चाहती थी कि भाई मेरा बंदा बन जाए, लेकिन उसके होते हुए भी उन्होंने अंकिता जी को कैप्टन बना दिया। आई बात समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। एक टास्क आया था जहाँ उसको स्टैंड अप करना था और वहाँ उसको अपने जो है टिकट को सेल करना था और उसके बदले में इन लोगों को अपना खाना अपना छोड़ना था। तो ये उसकी पावर थी। लोगों ने उस घर के अंदर जो खाने के लिए लड़ते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी सब ने टिकट परचेस करे, सब ने अपना खाना छोड़ा और टिकट परचेस करे। ये उसकी पावर थी, ये उसकी इमेज थी। आई वाज सन में इस शो के अंदर यही नहीं था कि सब झगड़ा करो, बैक बिचिंग करो। उसने वो नहीं किया। जना झगड़ा और बैक बिचिंग करने से ही कोई गेम थोड़ा था। उसने बिल्कुल किसी की बैक बिचिंग नहीं किया, फालतू की झगड़ा बिल्कुल। और जहाँ उसको झगड़ना था वहाँ वो झगड़ा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कहाँ कहाँ झगड़ना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको याद हो, जहाँ अनुराग ने अगर आपको याद हो, अनुराग ने वो बॉल तोड़ा था और पूरे घर वाले चढ़ गए थे उसके ऊपर लड़ने वड़ने के लिए। उसको वहाँ से निकाल के कौन नहीं गया था? मुनव्वर फारूक, अगर आपको याद हो। और वो तहलका भाई से भी बढ़ गया था कि भाई सबके सब चढ़े जा रहे हैं उसके ऊपर, उसको लेके गया और वो दुनिया भर की बुराई करता है उसकी। अगर वो टास्क याद हो तो उस पूरे इंसिडेंट में से वहाँ से निकाल के कौन ले गया था? मुनव्वर फारूकी। तो जहाँ स्टैंड लिया था वहाँ उसने स्टैंड भी लिया। अगर याद करो, मनारा का और अभिषेक का झगड़ा हुआ था, तो उस जगह पे उसने मनारा का स्टैंड लिया और अभिषेक को बहुत बुरा लगा, जबकि बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे। और फिर बाद में उसने अभिषेक को समझाया भी कि भाई तू यहाँ गलत है। तो वहाँ पर इसने स्टैंड लिया। और जब इसका एक लो पॉइंट आया तो सब के सब उसकी बैक बिचिंग करने लगे। किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर जब ईशा का मैटर था तो उसने उसकी बैक बिचिंग नहीं करी। या अंकिता जी और विक्की जैन में जो बीच में चला था, उनके पर्सनल मैटर में वो नहीं घुसा। कहीं जाकर उसने पंचायतें नहीं बैठा ली, लेकिन उसका मैटर आया तो सब पंचायत बना के बैठ गए। तो उसने ना किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया, ना किसी की फालतू की बैक बिचिंग करी। जहाँ जहाँ जिसको सपोर्ट करना था वो सपोर्ट करना है। तो इसे कहते हैं एक डिजर्विंग विनर। बिल्कुल डिग्निफाइड वे में उसने अपना गेम प्ले किया है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं रखता हूँ, जो सेकंड वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस गाइस इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, जो लोग बोल रहे हैं ना उनकी ज़ुबान चुप हो जाए। और रोला काटो गाइस,